के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, गहलोत माकन डोटासरा के बीच बैठक। पिछले 2 घंटे से सीएमआर पर बैठक जारी। कांग्रेस के आगामी कार्यक्रमों पर हुई चर्चा। जिलाध्यक्ष नियुक्तियों को लेकर मंथन, सियासी नियुक्तियों के फॉर्मूले पर भी चर्चा। विधायकों को सम्मानजनक नियुक्ति देने पर मंथन किया जा रहा है, तो वहीं संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार पर भी चर्चा की जा रही है। विधायकों द्वारा समय समय पर विभिन्न मुद्दों को उठाने पर चर्चा की जा रही है, तो वहीं विधायकों की बयानबाजी व अनुशासनहीनता पर नाराजगी जताई है। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे और आपको बता दें कि गहलोत माकन डोटासरा के बीच बैठक चल रही है। पिछले 2 घंटे से सीएमआर पर यह बैठक जारी है। कांग्रेस के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई है, तो वहीं जिलाध्यक्ष नियुक्तियों को लेकर मंथन चल रहा है। सियासी नियुक्तियों के फॉर्मूले पर भी चर्चा की जा रही है, तो वहीं विधायकों को सम्मानजनक नियुक्ति देने पर भी मंथन जारी है। संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार पर चर्चा की जा रही है। विधायकों द्वारा समय समय पर विभिन्न मुद्दों को उठाने पर चर्चा की जा रही है। जिस तरीके से बार बार बीच में कई जो खबरें सामने आई कि विधायकों द्वारा समय समय पर विभिन्न मुद्दे उठाए गए उनके क्षेत्र की मांगों को लेकर, तो उन पर भी चर्चा की जा रही है। तो वहीं विधायकों की बयानबाजी व अनुशासनहीनता पर भी नाराजगी जताई गई है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपके सामने। आपको बता दें कि गहलोत माकन डोटासरा के बीच ये बैठक चल रही है। मंत्रणा और चर्चा का दौर यहां पर जारी है। पिछले 2 घंटे से यहां पर अहम चर्चाएं की जा रही, तो वहीं मंत्रणा भी जारी है। तो आपको बता दें, पिछले 2 घंटे से सीएमआर पर यह बैठक जारी है। कांग्रेस के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस जल्द ही आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत करने वाली है। इसी के लिए कल एक कमेटी जो बनाई है उसकी बैठक भी होगी पहली, तो ऐसे में उसको लेकर भी कई चर्चाएं जारी है। तो वहीं कई अन्य जो कार्यक्रम हैं आगामी, उनको लेकर चर्चा की जा रही है। तो वहीं जिलाध्यक्ष नियुक्तियों को लेकर मंथन जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। नरेश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आयुष, देखिए, काफी महत्वपूर्ण बैठक है जो मुख्यमंत्री आवास पे चल रही है, जिसमें सीएम गहलोत है और प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद है। 2 घंटे से अधिक का वक्त हो गया है जब ये मंथन इन नेताओं के बीच में चल रहा है। और जहां तक जो विभिन्न मुद्दे हैं उनमें खासकर एक तो जो सरकार के कार्यक्रमों को, सरकार की घोषणाओं को, सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको संगठन के माध्यम से जनता तक पहुंचाना, इसके लिए इन पे चर्चा हुई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिन पे सबकी नजरें है कि मंत्रिमंडल फेरबदल, सियासी नियुक्तियां और संगठन में नियुक्तियां, इन तमाम मुद्दों पे भी इस बैठक में चर्चा हुई है। लेकिन सबसे पहले जो जिलाध्यक्ष नियुक्त होने हैं, संगठन को और बढ़ाना है, संगठन नियुक्तियां होनी है, उन पे चर्चा हुई है। जो नाम मांगे गए थे, पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा ने भी जो एक सर्वे कराया था कार्यकर्ताओं से ओपिनियन लेके जो नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं उन सब पे चर्चा हुई है। और उसके अलावा संभावित जो मंत्रिमंडल फेरबदल और सियासी नियुक्तियां, उनको लेके भी चर्चा हुई है। खासकर जो पहले जो छोटी नियुक्तियां है, जिला स्तर पे जो नियुक्तियां है, उनको लेके इस बारे में राय बनी है कि जल्द ही उन नियुक्तियों को गति दी जाएगी। हालांकि लगातार नियुक्तियां हो रही है, हम देख रहे हैं सियासी नियुक्तियां लगातार हो रही है छोटे छोटे स्तर पर, लेकिन एक साथ जो है जिला स्तर की जो नियुक्तियां हैं उनको जल्द गति दी जाएगी। चर्चा इस बात को लेकर भी हुई है कि संभावित मंत्रिमंडल जो फेरबदल है या विस्तार है उसमें क्या फॉर्मूला अपनाए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो इस बात को लेके है कि मंत्रिमंडल में तो 10 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन जो बाकी विधायक है जिन्होंने सरकार को लगातार बचाए रखा है, सरकार को समर्थन दिया है, उन विधायकों को किस तरह से सम्मानजनक पोजीशन दी जाए, ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो सबसे बड़ा जो चुनौतीपूर्ण कार्य जो फॉर्मूला तय करना है वो इस बात को लेकर करना है कि जो विधायक मंत्री नहीं बन पाएंगे उनके लिए सरकार और पार्टी क्या सोचती है, उनको क्या जिम्मेदारी दी जाए, खासकर चाहे यूआईटी हो चाहे अन्य बोर्ड हो, उनमें किस तरह से उनको सम्मानजनक स्थिति में लाया जाए। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो विभिन्न विधायकों ने अलग अलग तरीके से मांग उठाई है उन पर भी चर्चा हुई है। लेकिन इस बैठक में इस बात को लेकर नाराजगी भी जताई गई कि कुछ विधायक जो है वो सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करते हैं, खासकर सरकार के खिलाफ बयानबाजी होती है, इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में ही माना जाता है। तो इसके लिए भी पार्टी स्तर पर कुछ कदम उठाए जाने की या उनको निर्देशित किए जाने की या उनको सावधान किए जाने की बात इस बैठक में हुई है। जहाँ तक मंत्रिमंडल फेरबदल की बात है, लगातार चर्चा हो रही है इस बारे में, लेकिन अंतिम फैसला है खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को करना है,
क्योंकि जो तमाम जो नेता है वो अपनी राय दे सकते हैं, या जो फीडबैक है वो दे सकते हैं, या जो कह सकते हैं कि जो विधायक क्या सोचते हैं उसके बारे में भी अजय माकन ने अपना जो राय है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी है। लेकिन मंत्रिमंडल फेरबदल करना है, नहीं करना, और करना है तो कब करना है, ये सब सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तय करेंगे। तारीख भी वो तय करेंगे, समय भी वो ही तय करेंगे। लेकिन चर्चा चूंकि होनी है, क्योंकि तीनों बड़े दिग्गज नेता अभी मौजूद है, सत्ता और संगठन को लेकर इसमें चर्चा लगातार हुई है। कांग्रेस के आगे के कार्यक्रम किस तरह से रखे जाएंगे उन पर भी चर्चा है। साथ में सरकार की जो जनता से जुड़ी जो बड़ी घोषणाएं हैं, उनके जो काम किए हैं, बजट घोषणाएं पूरी की है, उनको किस तरह से जनता तक ले आ जाए और आगे किस तरह से सत्ता और संगठन को मिलकर आगे काम करना है, इन तमाम मुद्दों पर इस 2 घंटे की बैठक में चर्चा हुई है। बिल्कुल नरेश, काफी अहम और अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट ये चर्चा और मंत्रणा का दौर। अब देखना होगा कि इस चर्चा और मंत्रणा के बाद जो मंथन किया गया है उससे क्या परिणाम सामने आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, और चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं।